आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम लोग फिर यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्य खंड के दूसरे अध्याय का अध्ययन करते हैं। क्या है दूसरा अध्याय? धनुष भंग। धनुष भंग ये जो प्रसंग है ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। वैसे तो अपने लोगों ने कक्षा 3 और 4 से ये पढ़ना शुरू कर देते हैं कि धनुष भंग का सीता स्वयंवर, धनुष भंग। और अपने लोगों ने पढ़ा है कि जनकपुर नाम का राज्य था, वहां के राजा जनक थे, उनकी एक बिटिया सीता थी। खेल खेल में उसने एक दिन शिव जी का धनुष उठा लिया। फिर राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह करूंगा। ये सब प्रसंग अपने लोगों ने कक्षा 4 से पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये धनुष भंग का जो प्रसंग है इसको पढ़ने का जो असली आनंद है वो रामचरितमानस के बाल कांड में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उसी में आता है। आइए इस धनुष भंग के बहाने हम लोग राम कथा में प्रवेश कर जाएं। देखिए धनुष भंग का से भैया क्या होता है? धनुष का टूटना। धनुष का टूटना कोई छोटी बात है, बड़ी बात है। धनुष का टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस धनुष का टूटना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इस धनुष से किसी ने पूछा कि तुम टूट क्यों गए? इतने राजा लोग तोड़ रहे थे, तुम ना टूटे, ये राम जी के छूने मात्र से तुम क्यों टूट गए? धनुष ने कहा कि जिसके टूटने से तो लोग मिल जाते हो, जिसके टूटने से दो लोगों का मिलन हो जाता हो, उसका टूट जाना ही सार्थक है। मेरे टूटने से सीता मिल गई, राम से दशरथ मिल गए, जनक से अयोध्या मिल गई, जनकपुर से मेरा टूटना कोई टूटना नहीं है। अगर टूटने से दो चीजों का मिलन हो जाए तो मेरा टूटना धन्य है। तो ये धनुष भंग कोई साधारण धनुष भंग नहीं है। हम सभी लोगों को पता है कि ये धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, ये शिव जी का धनुष था। इसको हिला पाना भी बहुत कठिन था। ऐसे शिव धनुष को, कठोर शिव धनुष को भगवान श्री रामचंद्र जी ने उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, टूट गया, सीता जी से विवाह हुआ। इसी प्रसंग का मनोरम चित्रण किया गया है इस पाठ में। आइए देखें। अच्छा, मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि अगर हिंदी के काव्य खंड का कोई अंश आए तो आप 4 हेडिंग में उसको समायोजित करोगे। कौन कौन सी 4 हेडिंग है? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यागत सौंदर्य। तो अगर ये आ गया पाठ, इस पाठ का कोई अंश आ गया भैया, तो आप इसके संदर्भ में क्या लिखोगे? आप इसके संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, या दोहा आ गया तो प्रस्तुत दोहा, या चौपाई आ गई तो प्रस्तुत चौपाई, या प्रस्तुत पद्यांश। ये नहीं याद रहेगा तो प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में दिन में दिनकर की भांति, रात्रि में सुधाकर की भांति चमकने वाले रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथ को रचने वाले, हिंदी के भक्ति काल के, सगुण शाखा के, रामाश्रयी धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। यह धनुष भंग शीर्षक तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। ये तो हो गया बेटा इसका संदर्भ। बढ़िया संदर्भ लिखिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपकी पहली पेशगी कैसी होती है? टीचर देखे, कापी जांचने वाला देखे, संदर्भ पढ़ करके ही उसका दिमाग प्रफुल्लित हो जाए, उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाए, फिर आगे तो वो हो सकता है पढ़े ही ना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ध्यान रखिएगा, संदर्भ बढ़िया लिखिए। आए प्रसंग पर, तो प्रसंग अपने आप जाहिर है, धनुष भंग का प्रसंग है। राम जी धनुष तोड़ने के लिए निकले हैं, तो उसी समय का चित्रण है। अच्छा, एक बात और ध्यान दें, इसके पीछे हम लोग चले तो ये जब धनुष रखा गया मंडप में, उस मंच के ऊपर, तो बहुत सारे राजा आए थे, देश देश के राजा आए थे तोड़ने के लिए। लेकिन
उस धनुष को देख करके कई राजाओं ने तो उसको छुआ तक नहीं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण और बाणासुर जैसे योद्धाओं ने तो धनुष को छुआ तक नहीं। रावण जैसे योद्धा ने धनुष को छुआ तक नहीं, बाणासुर जैसे योद्धा ने धनुष को छुआ तक नहीं। और जो राजा थे, फिर बाबा लिखते हैं, तमकिता अकिता की शिव धनु धरही, तमकिता अकिता की शिव धनु धरही, उठै न कुवटी भांति बल करही। कुछ राजा तमक तमक करके उठते, कमर में जो है अंगोछा कस करके उठते, मैं उठा दूंगा, लेकिन उठै न कुवटी भांति बल करही, उठता ही नहीं। अब क्या हुआ? बाबा लिखते हैं कि भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा, भूप सहस 10 एक ही बारा। बाबा लिखते हैं कि 10,000 राजा इकट्ठे उठाने लगे धनुष को, लेकिन तरई नटारा, उठता ही नहीं है धनुष। धनुष क्या है? धनुष एक समस्या है। हजारों लोग किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अगर उनके अंदर राम जैसी धीरता, राम जैसी गंभीरता नहीं होगी तो ये समस्या रूपी धनुष नहीं उठेगा। हर देश की समस्या है, हर समाज की समस्या है, उस समस्या का निदान कौन करेगा? राम जैसा कोई धीर, वीर, गंभीर करेगा। ये जो तमक तमक करके कहते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, उनसे समाज की समस्या का समाधान नहीं होना है। ये धनुष क्या है? ये धनुष जनकपुर की समस्या है, क्योंकि इससे राजा जनक का तनाव कम होता। अगर धनुष टूट जाता, सीता का विवाह हो जाता, जनक जी का तनाव कम हो जाता, उनका टेंशन कम हो जाता। लेकिन धनुष रावण जैसे अभिमानी से ना उठेगा, 10,000 राजाओं के ताकत लगाने से ना उठेगा। धनुष किससे उठेगा? राम जैसे किसी शालीन पुरुष से उठेगा, जिसके अंदर कोई अभिमान नहीं है, धीर है, वीर है, गंभीर है, लेकिन अभिमानी नहीं है हमारे राम जी। उनसे धनुष उठेगा। धनुष किसी से हिला तक नहीं। तो राजा जनक विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए और अनाप शनाप बोलने लगे। क्या कहते हैं राजा जनक कि दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, सुनियाए दो पनह ठाना, सुनियाए जो पनह ठाना। दीप दीप के राजा आए हो, जो मैंने प्रण किया उसको उठाने के लिए, धनुष को उठाने के लिए देश देश के राजा आए, लेकिन उठाना तो दूर, हिला भी ना सके। अब जन को माँ खे भट मानी, अब जन को माँ खे भट मानी, वीर विहीन महिमय जानी। राजा जनक के आंखों में आंसू आ गए और बोले, अब जितने राजा आए हैं ये अपने मन में मखाए ना, अपने मन में माख ना करें, क्योंकि मैं जान गया कि वीर विहीन महिमय जानी। मैं जान गया कि ये धरती मही, मही का मतलब धरती, ये वीरों से विहीन है, इसमें वीर कोई नहीं है। जितने लोग आए हो सब के सब कायर हो, वीरता किसी के अंदर नहीं है। इस धनुष को तिल भर छुड़ा ना सके, हिला ना सके, आप कैसे वीर बनते हो? इस प्रकार से व्याकुल होकर के, आंखों में आंसू भर करके जब राजा जनक ये बोलने लगे
तो लक्ष्मण ने उठ करके राजा जनक का विरोध किया। बात बिगड़ने लगी। लक्ष्मण कोई बात सह नहीं पाते हैं, और जहां उनके भैया रामचंद्र जी जैसे वीर धीर गंभीर पुरुष बैठे हो, कोई ये बोले कि वीर विहीन मही में जानी, ये धरती वीरों से विहीन हो गई है। लक्ष्मण बहुत गुस्साए, राजा जनक को भी उल्टा सीधा बोले। बात बिगड़ता देख करके विश्वामित्र का प्राकट्य होता है, विश्वामित्र के वचनों का प्राकट्य होता है। विश्वामित्र बैठे हैं, वो भी धनुष यज्ञ में बुलाए गए हैं। राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के वही आए हैं। जब बात को बिगड़ता देखेगा कोई समाज का संत पुरुष तो सामने आ जाएगा। विश्वामित्र सामने आ गए और बोले राम जी से, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और राजा जनक के संताप को दूर करो। उठहु राम भंजहु भव चापा, इस धनुष को तोड़ो। ये धनुष कैसा है? ये बहुत भारी समस्या की जड़ है, ये समस्याओं की जड़ है, ये समाज की समस्याओं का जड़ है, ये राजा जनक की समस्या का जड़ है, ये जनकपुर की समस्या है। इसको तोड़ दो राम। और मेटाहु तात जनक परितापा, उठ करके तोड़ दो राम और जनक के दुख को दूर कर दो। जब ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा तो राम जी उठे और राम जी धनुष तोड़ने के लिए चल पड़े। राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए चल पड़े, उसी समय का चित्रण जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है और जो अपने लोगों को पढ़ने को मिला है। जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठे तो ऐसे उठे मानो सुबह सूर्योदय हो गया हो, रात्रि बीत गई हो और सूर्योदय हो गया हो। इसके प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? इसके प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्री रामचंद्र जी के गुरु के कहने से श्री रामचंद्र जी के उठने और धनुष तक जाने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो राम जी जब चलने लगे तो जरा देखें, जब राम जी उठे तो गोस्वामी क्या लिखते हैं कि तो जब अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश पा गए धनुष तोड़ने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी, और उठे, और जैसे उठे तो भगवान श्री राम जी का प्राकट्य ऐसे हुआ सभी राजाओं के सामने कि मानो सवेरे सवेरे सूर्योदय हो गया हो। और बाबा की लेखनी चलती है, क्या लिखते हैं बाबा? गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अपिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, क्या लेखनी चलती है बाबा की कि राम जी जब उठे तो उदित मानो उदित हो गया हो, उदय गिरि मंच पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत, उदयाचल पर्वत, गिरि मतलब पर्वत, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर। उदयाचल पर्वत कौन सा पर्वत है? ये वो पर्वत है जहां पर भगवान भास्कर, भगवान सूर्य सवेरे सवेरे सबसे पहले दिखाई पड़ते हैं। तो उदित उदय गिरि मंच पर, उदयाचल मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर। अब ये मंच क्या बन गया है? जिस मंच पर भगवान श्री राम अपने गुरु के साथ बैठे हैं, मानो वो उदयाचल पर्वत हो, उस पर उदय हो गए। कौन? रघुबर बाल पतंग। रघुबर, रघुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान राम किसके
वंश में जन्म लिए हैं, रघुवंश में। तो रघुवंशियों ने श्रेष्ठ रघुवर, रघुवंशियों में श्रेष्ठ राम जी। रघुबर बाल पतंग, बाल बाल मतलब बच्चा, छोटा बालक, और पतंग मतलब सूर्य। तो सवेरे वाला सूर्य बाल सूर्य कहलाता है, बाल पतंग कहलाता है। तो भगवान जब अच्छा, भगवान राम जी को बाल पतंग क्यों कहा गया है? भैया सवेरे वाले सूर्य को आप देख सकते हो, सवेरे वाले सूर्य से आप विटामिन डी ले सकते हो, लेकिन दोपहरिया वाले सूर्य से ये सब होगा, देख सकते हो, नजर मिला सकते हो? हमारे राम तो बड़े शालीन है ना, बड़े सौम्य है ना, ये सवेरे वाले सूर्य हैं। और रामचरितमानस में एक और सूर्य है, भृगुकुल पतंग, भृगुवंशियों के सूर्य परशुराम। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। वो भी एक सूर्य है, परशुराम। भृगुकुल के सूर्य परशुराम और रघुकुल के सूर्य राम। भृगुकुल के सूर्य परशुराम, रघुकुल के सूर्य राम। लेकिन दोनों सूर्य में क्या अंतर है? दोनों सूर्य का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। लेकिन हमारे राम जी कैसे सूर्य हैं? हमारे राम जी ठंडी के महीने के और सवेरे वाले सूर्य हैं, ठंडी के महीने के। कितना अच्छा लगता है ठंडी के महीने में सवेरे सवेरे जब सूर्य की रश्मियां हमारे ऊपर पड़ती हैं। अब परशुराम कैसे सूर्य है? परशुराम जून की दोपहरिया वाले सूर्य हैं। परशुराम जून की दोपहरिया वाले सूर्य वो भी हैं, लेकिन उनसे कोई नजर नहीं मिला सकता है। और राम जी ठंडी के सवेरे वाले सूर्य हैं, चाहे जो उनका फायदा ले। तो उदित उदय गिरि मंच पर और रघुबर बाल पतंग, उस मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम रूपी बाल सूर्य का प्राकट्य हो गया। बाल सूर्य का प्राकट्य हो गया, राम जी उठे, सब तेजहीन हो गए। आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी? अब विकसे संत सरोज सब, जितने संत थे ये कमल बन गए। सरोज मतलब कमल, विकसे विकसित हो गए। संत सरोज सब, जितने संत हैं ये कमल जैसे हैं, ये विकसित हो गए। क्योंकि कमल शाम को मुरझा जाता है और सूर्य की रश्मियों को पाकर के खिल जाता है। तो सूर्योदय हुआ, राम रूपी सवेरे सवेरे सूर्य का उदय हुआ, तो संत रूपी समाज, संत रूपी कमल रूपी संत समाज विकसित हो गया, खिल गया। अच्छा, संतों की तुलना कमल से क्यों की गई है? संत भैया कमल इसलिए है कि कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में, लेकिन कीचड़ को कभी छूता नहीं है। इसी प्रकार से संत रहते तो संसार में है, लेकिन संसार की बुराई संत को छूती नहीं है। इसीलिए गोस्वामी ने संत की तुलना कमल से की है। तो कमल रूपी संत विकसित हो गए। अब कमल के खिलने पर कौन खुश हो जाता है? कमल के खिलने पर भंवरे खुश हो जाते हैं। तो हर से लोचन भृंग, तो वहां तो कोई भंवरा है नहीं, संत रूपी कमल रूपी संत समाज विकसित हो गया। और नयन रूपी भंवरे, आंखें कैसी अच्छी होती हैं, काली काली। अब भंवरा कैसे होता है? काला काला। तो ये काली काली आंखें मानो काले काले भंवरे हैं, और ये हर्षित हो गए। हर से लोचन भृंग, लोचन मतलब आंख, लोचन मतलब आंख और भृंग मतलब भंवरा। तो जैसे राम जी के उठने पर ये संत समाज की आंखें ऐसे खुश हो गई जैसे कि कमल के खिलने पर भंवरे खुश हो जाते हैं, भंवरे मंडराने लगते हैं कमल के ऊपर। ठीक वही दशा हुई। कितना प्यारा रूपक, हर पूरी लाइन में रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, वहां रूपक होता है। इसको रूपक अलंकार के लिए, उदाहरण के लिए भी याद रख लीजिएगा। कौन सा? ये दोहा, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। ये रूपक के लिए याद कर लीजिएगा। आइए एक एक चौपाई में प्रवेश करें। क्या लिखते हैं? जब सवेरा हुआ है तो सवेरे क्या क्या होता है? गोस्वामी जी बड़े ही सिस्टम से लिखते हैं, बड़े ही
प्रबंध में लिखते हैं एक एक बात कर, रात जाती है सवेरा होता है तो क्या होता है, और जनकपुर में ये प्रसंग कैसे चल रहा है। क्या लिखते हैं कि नृपन की हरि आशा निसी नासी, नृपन की हरि आशा निसी नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। क्या लिखते हैं बाबा कि नृपन राजाओं के की आशा रूपी निस रात नासी नष्ट हो गई। और जितने राजा आए थे और कह रहे थे मैं सीता से विवाह करूंगा, मैं सीता से विवाह करूंगा, सीता मेरी भार्या बनेगी, सीता मेरी पत्नी बनेगी, उनकी आशा रूपी रात नष्ट हो गई। भगवान सूर्य रूपी, भगवान श्री राम रूपी सूर्य के उदय होने से नृपन के आशा, जो उनकी आशाएं थे, आशा रूपी रात नासी नष्ट हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई, मतलब अब उनकी आशा फलीभूत होने वाली नहीं है। और बचन नखत अवली न प्रकाशी, बचन नखत नक्षत्र रूपी, नखत मतलब तारे, और अवली मतलब पंक्तियां, न प्रकाशी। अब जब सवेरा होता है तो तारे तो नहीं चमकते, सवेरा होने से तारे गायब हो जाते हैं। जैसे सवेरा होने पर तारे गायब हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से राम रूपी सूर्य के उदय होने से, राम रूपी सूर्य के उदय होने से ये जो राजा लोग चिल्ला रहे थे कि मैं धनुष तोड़ूंगा, मैं धनुष तोड़ूंगा, मैं सीता से विवाह करूंगा, इनकी वचन रूपी जो तारावलियां थी, जो तारों के समुदाय थे, वो सब अब प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। उनका बोलना बंद हो गया, राजा लोगों की बोलती बंद हो गई केवल खड़े होने से। राम अभी धनुष के पास पहुंचे नहीं हैं, लेकिन राम तो राम है भाई। आगे देखें, आगे बाबा क्या लिखते हैं, मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी जो अभिमानी थे, मानी का मतलब घमंडी, अभिमानी, महित, महित का मतलब मही का पति, मतलब धरती का पति, मतलब राजा। ये जो अभिमानी राजा थे, जो घमंडी राजा थे, इनको बाबा ने कुमुद कह दिया। कुमुद, कुमुद वो फूल होता है जो रात को खिलता है, सवेरे मुरझा जाता है, और कमल सवेरे दिन में खिलता है, रात को मुरझा जाता है। तो कुमुद, ये जो कुमुद रूपी घमंडी राजा थे, सकुचाने, ये सकुचा गए, इनकी पंखुड़ियां बंद हो गई। ये जो घमंडी राजा थे, ये बिल्कुल सकुचा गए कि अब कुछ होना नहीं है, अब तो राम जी ही धनुष तोड़ेंगे। ये सकुचा गए। और कपटी भूप, और जो कपटी भूप थे, भूप मतलब राजा, जो जनकपुर में कपटी, कपट करने वाले राजा आए थे, उनको तुलसीदास जी ने उल्लू कह दिया है। उल्लू, उल्लू तो लुकाने, उल्लू, ये सवेरा जब होता है तो उल्लू का दर्शन नहीं होता है। उल्लू एक पंछी होता है जो रात को शिकार करता है, लेकिन जब सवेरा होता है वो दिखता नहीं है, वो कहीं छुप जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो कपटी राजा है, ये उल्लू की तरह लुकाने, लुकाई गई। लुकाने का मतलब छुप गए, लुका गए, लुकाना मतलब छिप जाना। तो ये जो कपटी राजा थे, ये छुप गए, मतलब अब ये इनका दर्शन नहीं हो रहा है राम जी के उठने मात्र से। आगे देखें बाबा क्या लिखते हैं, आगे बाबा लिखते हैं, भय विशोक कुअक मुनि देवा, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। और आगे क्या हुआ कि भय विशोक, भगवान राम रूपी सूर्य के उदय होने से कुछ लोग शोक रहित हो गए, भय हो गए। भय का अर्थ होता है हो गए, और विशोक, विशोक का मतलब होता है बेटा शोक से रहित, शोक से रहित हो गए। कोक, कोक मतलब चकवा, चकवा एक ऐसा पक्षी होता है, चकवा चकवी, कि इनको श्राप है कि ये रात में मिलन नहीं कर सकते, रात में इनका समागम नहीं हो सकता है, दिन में ही इनका समागम हो सकता है। रात भर चिल्लाते रहते हैं मिलने के लिए, लेकिन जब सूर्योदय होता है तभी चकवा और चकवी का मिलन होता है। तो जब सवेरा हो गया, भगवान राम रूपी सूर्य का जब उदय हो गया, तो
कौन कौन से चकवा चकुई खुश हो गए? मुनि देवा, मुनि मतलब ऋषि मुनि और देवता रूपी जो चकवा चकुई थे ये शोक रहित हो गए। यहाँ चकवा चकुई कौन बना है? मुनियों का समुदाय और देवता लोग, ये लोग शोक रहित हो गए कि अब राम रूपी सूर्य का उदय हो गया, अब हमारा सब कुछ काम बन जाएगा। आगे बरसहि सुमन, और ये देवता लोग सुमन, सुमन का मतलब फूल, और बरसहि बरसा रहे हैं, जनावहि सेवा, और अपनी सेवा दिखा रहे हैं, जना रहे हैं कि हे राम हम आपके सेवक हैं। तो स्वर्ग लोक से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और अपनी सेवा को प्रस्तुत करने लगे। कब? जब राम जी उठे और धनुष की ओर जाने लगे। और देखें बाबा आगे क्या लिखते हैं? गुरपद बंदी सहित अनुरागा, गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। राम जी उठे हैं और अब चलने लगे तो क्या किया राम जी ने? गुरपद बंदी, अपने गुरु के चरणों में वंदना की। गुरु कुछ भी करवा सकता है, गुरु विवाह भी करवा सकता है, राम जी का करवा नहीं दिया? गुरपद बंदी सहित अनुरागा। और ध्यान रखना भैया, सबको प्रणाम करना तो चाहे दिखावे के लिए करना, लेकिन गुरु को प्रणाम करना तो सहित अनुरागा। राम जी बता रहे हैं कि गुरु जी को प्रणाम करना तो अनुराग सहित करना। ये अनुराग क्या है? प्रेम। गुरु जी को प्रणाम करिए तो प्रेम सहित प्रणाम करिए, तब काम बनेगा। राम जी ने अपने गुरु जी के चरणों में शीश नवाया और अनुराग के साथ, बड़े प्रेम के साथ राम जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में शीश झुकाया और सभी मुनियों से राम मुनिन सन, सभी मुनियों से, सन का मतलब से, आयस मांगा, आयस मतलब आज्ञा मांगी। तो राम जी ने शीश झुका करके सभी मुनियों से आज्ञा मांगी कि आप लोग हमें आज्ञा दीजिए, मैं जाकर के धनुष को तोड़ सकूं। आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी बाबा? लिखते हैं सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मत बर कुंजर गामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मत बर कुंजर गामी। राम जी चलने लगे तो क्या प्यारा जो है उदाहरण दिया किसका? राम जी ऐसे चलने लगे, सहज ही, स्वभाव से राम जी ऐसे चलते हैं। सहज का आशय होता है बेटा स्वभाव। चलने लगे सकल जग स्वामी, तीनों लोगों का एकमात्र स्वामी, सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार का स्वामी वो राम चलने लगा। स्वभाव से ही ऐसे चलते हैं, हड़बड़ी में नहीं चलते, जल्दबाजी में नहीं चलते, उनका चलना भी बड़ा खास है। बाबा लिखते हैं कि मत बंजू बर कुंजर गामी। राम जी ऐसे चल रहे हैं जैसे मतवाला, मन सुंदर पर श्रेष्ठ, कुंजर हाथी गामी चलता हो। राम जी ऐसे चलने लगे कि जैसे कोई सुंदर श्रेष्ठ मतवाला हाथी चलता हो। हाथी की चाल गजब होती है, पैर तो डग तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन बड़े आराम से चलता है। हाथी को कभी हड़बड़ी नहीं होती है, पेट बहुत बड़ा है लेकिन पेट भरने की चिंता नहीं होती है, आराम से चलता रहता है और उसको भोजन आ करके मिलता रहता है। हाथी स्थल का सबसे बड़ा प्राणी है, लेकिन कभी आपने उसको हड़बड़ी में चलते हुए भोजन के लिए दौड़ते हुए नहीं देखा होगा। और चींटी छोटी सी है लेकिन दिन भर भोजन के लिए इधर उधर दौड़ा करती है। कितनी विचित्र महिमा है प्रभु की। तो राम जी ऐसे चलने लगे, राम जी ऐसे चलने लगे कि जैसे कोई मतवाला सुंदर हाथी चलता हो। और आगे बाबा क्या लिखते हैं कि चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी,
पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बाबा लिखते हैं कि जब राम चलने लगे तो चलत राम, जब राम चलने लगे तो सब पुर नर नारी, तो पुर जनकपुर सब नर नारी, जनकपुर के जितने नर नारी हैं, जनकपुर के जितने स्त्री पुरुष हैं, पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक सब पुलकित हो गए, सबके रोए खड़े हो गए, पूरी तरह से रोमांचित हो गए जनकपुर के वासी। और तन मतलब शरीर, सबका शरीर, जनकपुर के नर नारियों का शरीर, स्त्री पुरुषों का शरीर पूरी तरह से पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। और भय सुखारी, सब सुखी हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत देर से ये तमाशा चल रहा था। राजा आ रहे थे, धनुष को पकड़ रहे थे, लेकिन हिला नहीं पा रहे थे। जनकपुर वाले बहुत दुखी हो गए, मानो सीता कुंवारी ही रह जाएंगी क्या? सीता का विवाह नहीं लिखा है भगवान ने क्या? जैसा कि राजा जनक ने कहा है कि उठहु सकल निज निज गृह जाहु, और लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तो जब राजा जनक ने ऐसा कहा कि आप सभी लोग उठ करके जाइए, लगता है सीता जी का विवाह ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं है। तो जब राम जी उठे तो सारे जनकपुर के नर नारी खुश हो गए। तन पुलक पूरी तन, सबका शरीर पूरी तरह से पुलकित हो गया और भय सुखारी, और सब बहुत खुश हो गए। आगे बाबा क्या लिखते हैं? बंदी पितर सुर सुकृति सम्हारे, बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। क्या लिखते हैं बाबा कि जब राम जी चलने लगे तो सारे जनकपुर के वासी वंदना करने लगे। पितर अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की, पितृ देवताओं की, सुर और देवताओं की वंदना करने लगे, सुकृति संहारे, और अपने पुण्य को बताने लगे कि हे पितृ देवता, हे देवता, अगर हमारे कोई सुकृत हो, अगर हमारे कोई पुण्य हो, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो अगर कुछ पुण्य प्रभाव, पुण्य का प्रभाव हमारे अगर हम लोगों ने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है, कोई भी पुण्य का कार्य किया है, तो हे भगवान आज उसको फलीभूत कर दीजिए, आज हमारे अच्छे कामों का फल दे दीजिए। क्या फल दे दूं? देवता लोगों ने पूछा क्या फल दे दूं तुम्हारे अच्छे काम का? तो जनकपुर के वासी कहते हैं, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तुअरहि राम गणेश गोसाई, तुअरहि राम गणेश गोसाई। जनकपुर के लोग कहते हैं, हे देवता लोग, अगर हमारे तनिक भी पुण्य के प्रभाव है, अगर हमारे पुण्य का थोड़ा भी लेखा जोखा आपकी डायरी में है, तो फिर क्या करिएगा? एक कृपा करिएगा। तो फिर शिव धनु, ये शंकर जी का जो कठोर धनुष है, मृणाल कमल के डंठल की भांत, मृणाल का मतलब होता है बेटा कमल का डंठल, बड़े आराम से टूट जाता है, की नाई की तरह। तो हे ईश्वर, हे देवता, ये जो शंकर जी का कठोर धनुष है, इसको मृणाल की भांति, इसको कमल की डंठल की भांति त्वरह तोड़ दें। राम, ये राम जी इनको तोड़ दें, धनुष को तोड़ दें। कैसे तोड़े? ऐसा राम जी को बल दे दीजिए, या फिर धनुष को इतना कमजोर कर दीजिए कि वो ये मृणाल की भांति हो जाए, कमल की डंठल की भांति हो जाए। हे गणेश गोसाई, क्योंकि पहले देवता कौन है हिंदू माइथोलॉजी में? गणेश जी। तो गणेश जी से सारे नगरवासी वंदना करते हैं, हे गणेश गोसाई, हे गणेश जी, हे पार्वती नंदन गणेश जी, आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिए कि मेरे राम जी धनुष को ऐसे तोड़ दें जैसे कि कमल की डंठल की तरह राम जी से धनुष टूट जाए। इस तरह से प्रार्थना करते हैं संपूर्ण जनकपुर के नर नारी। अच्छा, जनकपुर के नर नारी
इस तरह की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि राम जी से धनुष तोड़ जाए? राम जी के धनुष टूटने से क्या फायदा होगा? तो राम जी के धनुष टूटने से ये फायदा होगा कि राम जब सीता कभी कभी अयोध्या से जनकपुर आती तो राम जी उनको विदा कराने आते, तो राम जी की ससुराल होती जनकपुर, और जब विदा कराने आते तो इसी बहाने जनकपुर के जो नर नारी थे राम जी का दर्शन पा जाते, क्योंकि राम जी का दर्शन सुलभ तो है नहीं, बड़ा दुर्लभ होता है। जन्म जन्म तक की तपस्या ऋषि मुनि करते हैं तब भी राम जी का दर्शन नहीं होता। और जनकपुर के लोगों ने सोचा कि अगर सीता से राम का विवाह हो जाए तो ससुराली कौन छोड़ेगा, ससुराल तो आएंगे ही, और जब ससुराल आएंगे तो हम इनको खींचकर अपने घर भी ला करके नाश्ता करवाएंगे और इनका दर्शन करेंगे। तो इसीलिए जनकपुर के स्त्री और पुरुष सोच रहे हैं कि राम जी धनुष तोड़ देते तो बड़ा अच्छा था। हे देवताओं, हे पितृ देवताओं, आप ऐसी कृपा करिए कि राम जी कमल के डंठल की भांति धनुष को तोड़ दें। और आइए अब हम लोग देख लें कि इसमें काव्यागत सौंदर्य क्या होगा। तो पहली हेडिंग तो ये डालेंगे कि इस दोहे और चौपाई में राम जी के धनुष तोड़ने के लिए उठने और चलने के दृश्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। पहले तो आप ये लिखेंगे। अब आए देखें कि इसमें रस क्या है। रस है इसमें श्रृंगार और वीर रस, वीर रस भी है और श्रृंगार रस भी है। रस छंद कौन कौन सा है? तो एक तो दोहा हुआ और शेष चौपाई। तो छंद में आप क्या लिखेंगे? दोहा और चौपाई। रस, छंद, अलंकार। अलंकार जैसा मैंने आपको अभी बताया कि रूपक अलंकार का सुंदर समायोजन किया गया है। रस, छंद, अलंकार। और इसमें शैली क्या है? तो शैली चित्रात्मक है, क्योंकि जब हम इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारे आंखों के सामने वो दृश्य उभर आ रहा है। शैली चित्रात्मक है, गुण माधुर्य है, और भाषा साहित्यिक अवधि है। रामचरितमानस किसमें लिखा गया है? किस भाषा में? अवधि भाषा में। तो साहित्यिक अवधि हो गई। तो भैया ये जो है इसका काव्यागत सौंदर्य हो गया। अगर इस दोहे के अंतर्गत कोई पंक्ति आती है तो कुछ इस प्रकार से आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यागत सौंदर्य का समायोजन करेंगे।